जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। दिसंबर के महीने में पौधों के पत्ते पीले होना, सूख जाना, गिर जाना, शाखों का खुश्क होना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है जो दिसंबर के महीने में ही देखने में आता है। तो इस प्रॉब्लम के पीछे कौन सी वजूहात होती हैं और उसका इजी सोल्यूशन क्या है, इस वीडियो में मैं आपसे मुकम्मल इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। वीडियो आखिर तक वॉच करें ताकि आप अपने पौधों को डेड होने से बचा सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें। तो सबसे पहले बात करते हैं दिसंबर में पौधों के पत्ते खुश्क होना या ब्रांचेस का ड्राई होना या पौधों की ग्रोथ रुक जाने में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि लो टेम्परेचर। दिसंबर में दर्जा हरारत बहुत नीचे चला जाता है, जिसकी वजह से पौधों के अंदर सीप की हरकत कम हो जाती है, जिसकी वजह से पत्ते ग़िज़ाइयत नहीं ले पाते, क्लोरोफिल टूट जाता है, पत्ते पीले पड़ जाते हैं। और इसके साथ साथ गिरते हुए टेम्परेचर की वजह से पत्ते जल भी जाते हैं। मज़ीद इसके अलावा एक दूसरी वजह ये होती है कि रोशनी कम होती है। सर्दियों में सूरज कम निकलता है और धूप की शिद्दत भी बहुत कम होती है, रोशनी भी कम मिलती है, जिसकी वजह से क्या होता है, पौधे अपनी गैर ज़रूरी शाखें और पत्ते खुद गिराना शुरू कर देते हैं। फिर इसके साथ साथ तीसरी वजह यह भी होती है कि सर्दियों में पानी जल्दी खुश्क नहीं होता। ज़्यादा पानी देने से मिट्टी ठंडी और गीली रहती है, जड़ें सड़ने लगती हैं और पौधे भी कमज़ोर होकर सूखने लगते हैं। कम पानी देने से भी कुछ मसाइल पैदा होते हैं, जैसा कि जड़ों में नमी नहीं रहती और जड़ें खुश्क हो जाती हैं और इसके नतीजे में भी पत्ते मुरझाकर गिर जाते हैं। फिर इसके साथ साथ चौथी वजह होती है हवा की कमी। हवा के अंदर नमी ज़्यादा बढ़ने की वजह से क्या होता है, ब्रांचेस के अंदर फंगस लगती है और पत्तियों के ऊपर फंगस लगती है, जिसके नतीजे में पत्तियां ड्राई होती हैं और ब्रांचेस भी ड्राई होती हैं। फिर इसके साथ साथ पांचवी वजह ये होती है, मिट्टी सख्त हो जाती है, जड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिलती, पौधा ग़िज़ाइयत ना मिलने पर पीला पड़ जाता है। फिर इसके साथ साथ छठी वजह ये होती है, हम गलत खादों का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि दिसंबर के अंदर ज़्यादा नाइट्रोजन वाली खाद दें तो उस वक्त पौधा नई कॉम्पले, नई ब्रांचेस, नई पत्तियां बनाता है और ज़्यादा ठंड पड़ने की वजह से नई जो कॉम्पले बनती हैं, पत्तियां बनती हैं या ब्रांचेस पैदा होती हैं, वो जल जाती हैं। तो दिसंबर के अंदर पौधों की जो ग्रोथ मुतासर होती है, ये 6 बड़ी वजूहात होती हैं जो मैं शेयर कर चुका हूँ। अब आ जाते हैं सोल्यूशन की तरफ। पहला सोल्यूशन ये है कि पौधों को सर्दी से बचाएं। उसके लिए आप 2-3 तरीके अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि शाम के वक्त आप अपने पौधों को किसी प्लास्टिक शीट या किसी कपड़े से या किसी भी ऐसी चीज़ से ढांपें ताकि पौधों के ऊपर डायरेक्ट धुंध ना पड़े। दूसरा सोल्यूशन ये है कि पौधों को उठा के ऐसी लोकेशन पर रखें जहां कम अज़ कम इनके ऊपर धुंध पड़े या सर्दी का असर हो। और तीसरा सोल्यूशन ये है कि पौधों को उठा के ऐसी लोकेशन पर रखें जहां सारा दिन इनके ऊपर धूप पड़ती हो। जब तक ठंडा मौसम है, हफ्ते में 1 या 2 मरतबा पानी दें और हमेशा मिट्टी को चेक करते रहें। 2-3 इंच मिट्टी गुड़ाई करने से अगर मिट्टी ड्राई नज़र आए फिर पानी दें और पानी रात को देने की बजाय सुबह सवेरे दें तो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और इसके साथ साथ मिट्टी को नरम करें। मिट्टी को नरम करने के लिए आप ज़्यादा कंपोस्ट का इस्तेमाल कर लें, कोकोपीट का इस्तेमाल कर लें या रेत डाल के गुड़ाई वगैरह कर दें ताकि मिट्टी सॉफ्ट हो, नरम हो, एयर वेंटिलेशन सही तरह काम करता रहे, ताकि मिट्टी के अंदर फंगिस एक्टिव ना हो, जड़ें हेल्थी रहें। पांचवा इजी सोल्यूशन ये है कि मुनासिब खादों का इस्तेमाल करें। जब तक ठंडा मौसम है, आप पोटाश वाली खाद या फास्फोरस वाली खाद का इस्तेमाल करें। छठा और आखिरी सोल्यूशन ये है, अगर पत्ते सड़ रहे हैं या सफ़ेद पाउडर आ रहा है तो आप नीम ऑयल का स्प्रे करें या फंगिसाइड का स्प्रे करें। महीने में 2 मरतबा या 3 मरतबा ज़रूर फंगिसाइड का स्प्रे करें। पौधों के ऊपर पैदा होने वाली फंगस को कंट्रोल करें। फंगस को कंट्रोल करने के लिए सबसे इजी सोल्यूशन यही है कि आप कोई भी मार्केट से फंगिसाइड पाउडर ले आएँ, वो इस तरह 1 लीटर पानी के अंदर 1 चम्मच मिक्स करें और पौधों के ऊपर हर 10 से 12 दिन के बाद शावर करते रहें। मज़ीद इसके अलावा अगर आप अपने पौधों की प्रूनिंग करते हैं, दिसंबर के अंदर अक्सर 90% पौधे ऐसे होते हैं जो स्लीपिंग मोड में चले जाते हैं, यानी कि पौधे खाद पानी लेना बिल्कुल बंद कर देते हैं, ग्रोथ रुक जाती है। उस दौरान आप अगर प्रूनिंग करते हैं, खुश्क या बीमार शाखों को काट देते हैं या अपने पौधों को अच्छी शेप देने के लिए आप कटिंग करें, प्रूनिंग करें, ताकि आपके पौधे का जो बोझ है वो भी कम हो, पौधा भी हेल्थी हो, बेहतर से बेहतर तरीके से ग्रो करे। तो दिसंबर के अंदर पौधों के खुश्क होने और उनके आसान हल के मुतालिक मैंने आपको इस वीडियो में आगाह कर दिया है। आप यकीनन इन बातों को समझकर अपने पौधों पर अप्लाई करें, अपने पौधों को डेड होने से बचाएं और अपने गार्डन को हमेशा हरा भरा रखें। और एक बात जहन में रखें, जो मौसम सरमा की सब्जियों वाले पौधे हैं या मौसम सरमा में ग्रो होने वाले जितने भी प्लांट्स हैं,
ان پودوں کو دھند سے بچانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر جو پودے موسم گرما میں گرو ہونے والے ہوتے ہیں ان کو بچانے کی ضرورت ہے، ان کے لیے کیئر کی ضرورت ہے، ان کو پانی کم دینا ہے، ان کو فنگس سے بچانا ہے۔ مجھے امید ہے ویڈیو میں بتائی گئی انفارمیشن آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو۔ ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔